हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जनता मॉडल सोना हैंड निटिंग मशीन के बारे में बताने जा रही हूँ कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हमें टेबल में फिट करना होता है। मैंने इसके जो मेरे स्विंग मशीन का टेबल है उसी में सेट किया हुआ है। ये दो हैं मिलते हैं इसके साथ। इसमें दो हुक जो होता है इसको हम टेबल में लगा लेंगे और उसमें फिर मशीन को इस तरह से फिक्स कर लेंगे, जिससे हमारी मशीन इसको हम यहाँ से टाइट कर लेंगे अच्छे, जिससे हमारी मशीन अच्छे से टेबल में फिक्स हो जाए और जैसे जब हम गैरेज को चलाएं तो आराम से चल पाए। इस तरह से गैरेज के साथ मूव ना हो। अब हम देखते हैं कि गैरेज को किस तरह से, जब हमारे पास मशीन आती है तो वो गैरेज का हैंडल इस तरह से अलग होता है। हम उसको इस तरह से फिक्स कर लेंगे। अब ये गैरेज की आर्म है, इसको भी हम इसमें लगा लेंगे। इसमें जैसे जो होल बने होते हैं और बटन की तरह वो एक साथ आने चाहिए और इसको अच्छे से हम टाइट कर लेंगे। और गैरेज को लगाने के लिए ये साइड में जो हुक है इसको अपने बाहर की साइड खींचेंगे इस तरह से और इसमें लगा लेंगे। ये हमारा गैरेज मशीन के बेड में लग गया। अब धागा लगाने के लिए सबसे पहले मैं इजी तरीका बताती हूँ। इसमें आप जो हुक है उसमें धागे को में की एक गांठ लगा सकते हो। फिर हमने इस तरह से धागे को लॉक कर लिया है। और जो ये हुक्के हैं ये सारी पीछे साइड वाले भी और जो ऊपर हैंडल के साइड में पीछे की साइड दो हुक्के हैं उनको भी हम पीछे कर लेंगे। और ज़ीरो में से हमने एक नीडल आगे की। इस मशीन में जैसे ज़ीरो के एक साइड 100 नीडल होती है और दूसरी साइड भी 100 नीडल होती है, तो ये 200 नीडल है। इस तरह से हमने बीच में से कुछ नीडल्स आगे कर लिया और गैरेज के नंबर को हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। जैसे पतली वूल के लिए कम नंबर पे गैरेज को सेट करना होता है और ज़्यादा और अगर मोटी वूल हो तो उसको ज़्यादा नंबर पे सेट करना होता है। इसमें सबसे लास्ट नंबर जो होता है वो 10 होता है, सबसे लूज़ 10 नंबर पे बनता है। और इस तरह से हमने वेट इसमें लगा लिया है। एक सिलाई लगाई है। अब हमने पीछे के नीडल्स आगे नहीं किए हैं। अगर आप इसमें सिंपल बॉर्डर बनाना चाहते हो तो आप इसी तरह से बनाओगे इस तरह से। फर्स्ट टाइम जैसे हुक और वेट लगाया होता है तो थोड़ा सिलाई को आराम से लगाना होता है। उसके बाद आप जैसे इस तरह से धीरे धीरे सिलाई लगाना स्टार्ट कर सकते हो। अभी जैसे ये दोनों हाथ यूज़ कर रहे हो तो आप एक हाथ से भी आपका आराम से बन जाता है। पर धागे को जो होता है ना ही हमें ज़्यादा लूज़ पकड़ना होता है ना ही ज़्यादा टाइट। अगर ज़्यादा टाइट पकड़ोगे तो जो नीडल्स है वो खिंची हुई आएगी और अच्छे से नहीं बनेगी। और अगर लूज़ करोगे तो इस तरह से धागा रह जाता है, जो कि हमारे जो आप बना रहे हो स्वेटर वगैरह उसके साइडों में अटक जाता है इस तरह से। तो इस धागे को ना ही हमें ज़्यादा लूज़ रखना है और ना ही ज़्यादा टाइट रखना है। और जो वेट जैसे इस तरह से लगाया हुआ है तो वेट को हमें सेंटर में रखना होता है ताकि हमारा जो वेट है वो एक साइड ना जाए और हमारा जो निटिंग हो रही है वो इक्वल हो। इस तरह से भी आप बना सकते हो। और दूसरा जो बाकी की पीछे वाली नीडल है उनको भी आगे करके आप बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आती है इसमें मशीन को अच्छे से चलाने में और साइड से धागा अटकता रहता है या इस तरह से कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अगर आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।